एक गांव था जिसका नाम रामपुर था। वहाँ मदन नाम का एक धोबी रहा करता था। धोबी ने एक गधा और एक कुत्ता पाला हुआ था। कुत्ता घर की रखवाली करता था और गधे पर वह रोज कपड़े लाद कर नदी तक ले जाया करता था। एक रात जब मदन धोबी गहरी नींद में सो रहा था, तब एक कल्लू चोर उसके घर में घुस गया। उस समय गधा सोया नहीं था और उसने कल्लू चोर को घर में जाते देख लिया। गधे के पास ही धोबी का कुत्ता मजे से सो रहा था। उसे चोर की जरा सी भी खबर नहीं लगी। वह मस्त अपने नींद में सोया हुआ था। यह सब देखकर गधा पैर मारकर कुत्ते को जगाने लगा। कुत्ते भाई जाग जाओ, घर के अंदर कल्लू चोर घुस आया है। कुत्ते की नींद टूट गई और वह गुस्से में गधे से बोला, इससे मुझे क्या, मुझे परेशान मत करो, और वह वापस सो गया। कुत्ते के ऐसे बर्ताव को देखकर गधा हैरान रह गया। वह उसे डांटते हुए बोला, भाई तुम्हारा काम घर की रखवाली करना है और तुम मजे से सो रहे हो। तुम्हें तो जल्दी से मालिक को जगाना चाहिए और चोर को दबोचना चाहिए। पर गधे की डांट का कुत्ते पर कोई असर नहीं हुआ। वह इस बार ज्यादा गुस्से में बोला, तू मुझे मेरा काम मत सिखा, मैं अपना काम अच्छे से जानता हूँ। तू चुपचाप सो जा। वैसे भी मालिक आजकल मुझे ढंग से कुछ खाने को नहीं देते हैं, तो मैं उनके घर की रखवाली क्यों ही करूँ। ये वक्त शिकायत करने का नहीं है भाई। मालिक की शिकायत बाद में कर लेना। अभी अपनी वफादारी निभाओ और जल्दी से जाकर मालिक को जगाओ, नहीं तो चोर सारा सामान चोरी करके भाग जाएगा। गधे ने दोबारा कुत्ते को समझाने की कोशिश की, यार जो भी हो, मुझे भूखा रखने का मालिक को कुछ तो सबक मिलना चाहिए आज। यह कहकर कुत्ता वापस सो गया। गधे को कुत्ते पर गुस्सा तो बहुत आया, पर वो कर ही क्या सकता था। उसे समझ आ गया था कि इस लापरवाह कुत्ते को जगाने का कोई फायदा नहीं है। इसे जगाने की कोशिश में समय ही बर्बाद होगा। अब उसने निश्चय किया कि वो खुद ही शोर मचाकर मालिक को जगा देगा, और वह जोर जोर से रेंकने लगा। जब कल्लू चोर ने गधे को रेंकता हुआ सुना तो वह जाकर अंधेरे में छुप गया। मदन धोबी गधे के शोर से जग गया। उसने बाहर निकलकर चारों ओर नजर डाली तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि गधा रेंक क्यों रहा है। वह अंधेरे में छुपे कल्लू चोर को भी नहीं देख पाया। आधी रात में उसकी नींद खराब हो गई थी। इस वजह से मदन धोबी को गधे पर बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में आव देखा न ताव और गधे की पिटाई कर दी। इधर कल्लू चोर को भागने का मौका मिल गया और वो उधर से जंगल की ओर भाग गया। कुत्ता मजे से सोता रहा और गधे ने बिना वजह मार खा ली। अब गधे को समझ में आ गया था कि उसने बेकार में इतनी मेहनत की। इसलिए बच्चों कहा जाता है कि हमें हमेशा अपने काम से काम रखना चाहिए। जो काम हमें नहीं आता हो वो कभी नहीं करना चाहिए।